सभी को जय श्री राधे। जब नाम जप सिद्ध होने लगता है, नाम जप साधक नाम जप की ऊंची अवस्था पर पहुंच जाता है, तो उसमें क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं। नाम कैसे कार्य करता है, नाम की शक्ति से हम कैसे कार्य करवा सकते हैं, नाम की शक्ति से अपना मनोकामना कैसे पूरी करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहें, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुने। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। नाम जप की शक्ति जब साधक के अंदर आती है, जब नाम जप सिद्ध होने लगता है, तो उसके अंदर कुछ लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। उस लक्षण से जान सकते हैं कि हमारा नाम जप सिद्ध हुआ कि नहीं। कौन से वो लक्षण है? पहला लक्षण है कि नाम जप में उसकी पूरी तरह से रुचि हो जाती है। उसका मन नाम जप से थोड़े भी अलग रहने पर विचलित बेचैन होने लगता है। ये नाम जप सिद्ध होने का पहला संकेत। दूसरा संकेत, नाम जप जब सिद्ध होता है तब उसको संसार का कोई भी पदार्थ उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। संसार के लोगों से उसकी बहुत दूरी हो चुकी होती है। वो बहुत ऊंची अवस्था पर होता है। संसार के लोगों का जो रहन सहन वार्तालाप होता है, उसे वो प्रिय नहीं लगता है। वो सोचता है कि ये समय संसार में व्यतीत कर रहे हैं, इनको कुछ हाथ नहीं लगेगा। उसका भाव उन लोगों के प्रति अलग होता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो अपने जो नाम जप है, उस नाम जप की शक्ति से वो सब गुड़ रहस्य जान लेता है। वो संसार का हर रहस्य उसको पता लगने लगता है। ये संसार क्या है, संसार कैसे चल रहा है। संसार केवल उसको एक दृश्य नजर आता है। संसार में संसार का एक असली रूप उसके सामने आ जाता है। जैसे जैसे उसकी नाम जप में ऊंची अवस्था पर जाने लगता है, वैसे वैसे उसको अंदर से जो भी उसके ज्ञान प्रकट होता है, उस ज्ञान की ज्योति में देखता है कि ये संसार केवल स्वप्न मात्र, केवल एक दृश्य दिखाई दे रहा है। बाकी इसमें हो कुछ नहीं रहा है, क्योंकि उस साधक के अंदर की कामनाएं तृष्णाएं शांत हो चुकी होती है। शांत होने लगती है तो उसको दिखाई देता है कि सब इसी में जल रहे हैं। कामना में, तृष्णा में, इधर उधर के प्रपंच में मन फंसाकर और उनको दिखाई दे रहा है कि ये संसार सत्य है। तो जब वो साधक मन को समेटता है तो उसको दिखाई देता है कि ये संसार में कुछ नहीं है, और वो सीधे भगवान में लग जाता है। तो जब उसका मन भगवान की ओर लगता है तो उसे संसार एक स्वप्न मात्र दिखाई देता है। और जैसे जैसे उसकी अवस्था ऊंची होती जाती है, वैसे वैसे वो अपने अंदर समेट जाता है। उसे संसार में किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। उसे कोई भी चीज प्रिय नहीं लगता है। वो अंदर ही अंदर एक आनंद, वो परमानंद में डूब जाता है। नाम जप की शक्ति से साधक जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। नाम जप जैसे जैसे वो करता जाता है, वैसे वैसे उसकी नाम जप में रुचि होती है। निष्ठा आता है, निष्ठा के बाद प्रेम उत्पन्न होता है। तो निष्ठा सबसे ऊंची अवस्था है। निष्ठा के बाद ही प्रेम का उत्पन्न होता है। तो पहले नाम में रुचि, जैसे जैसे आप नाम जप करते जाओगे, मन की मलिनताएं नष्ट होगी, वैसे नाम जप में रुचि बढ़ने लगेगा। हर कार्य करते हुए घर के हर कार्य कर रहे हैं और नाम जप को चला रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो जैसे जैसे नाम जप में आपको रुचि आने लगेगा, वैसे वैसे घर गृहस्थी का काम भी अच्छा से होगा।
पहले आपको चिड़चिड़ापन, टेंशन, एंजाइटी से भरे रहते थे। क्यों? क्योंकि माइंड को खाली रखकर संसार में लगाकर कार्य कर रहे थे। अब वही मन भगवान की ओर नाम जप में लगा दिए तो वही मन अब उसी कार्य को, संसार के ही कार्य को बहुत अच्छे तरह से करेगा। उसे ऊर्जा मिलेगी, उसे एक आनंद मिलेगा अंदर से। वो नाम जप की शक्ति से होता है। और लोग जो कार्य करते हैं उसमें ऊर्जा नहीं होता है, पर ये साधक वही कार्य करेगा उसको बहुत जल्दी करेगा, बहुत एकाग्रता के साथ करेगा, क्योंकि उसके अंदर नाम की शक्ति का प्रवेश होने लगता है, जिससे उसके अंदर धैर्य, शांति, मन जो उसको कई प्रकार से विक्षेप किया रहता है वो कम होने लगता है। मन की जो चंचलता है वो कम होने लगती है, मन के विचार हुए कम होने लगते हैं। इससे ज़्यादा वो घर गृहस्थी का भी काम अच्छा से कर सकता है। तो आपको केवल करना है कि घर गृहस्थी में रहकर नाम जप को करो, मन को बार बार नाम में लगाओ। ये आपको भटकाएगा, ये आपको इधर उधर की बातों में ले जाएगा। पर साधक वही प्रवीण है जो हर चीज, हर बात को काट कर और भगवान के नाम में लगाता है मन को। घर में रहते हुए, हर कार्य करते हुए बस हमको मन को पकड़ के नाम में लगाना है। कोई भी कार्य कर रहे हो, हमको मन को पकड़ लो और उसको नाम में लगाओ। वहाँ अगर नाम जब चल रहा है तो वो कार्य भी बहुत जल्दी से हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सत्संग नित्य पूर्वक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। हर दिन प्रतिदिन ज़्यादा से जितना ज़्यादा आप नाम जप बढ़ा सकते हो आप नाम जप बढ़ाओ। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का अभ्यास करो, इसी से सब कुछ हो जाएगा। घर गृहस्थी में रहते हुए जो आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, कोई भी आपका कार्य अटक रहा है संसार का ही, अगर आपको कोई मदद नहीं कर रहा है तो आप नाम जप करो। वो नाम जप आपको सब कुछ प्राप्त करवा सकता है। जो नहीं हो रहा है वो करवाने की शक्ति रखता है नाम जप। संसार के हर कार्य को नाम जप करवा सकता है। संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो नाम की शक्ति से ना हो। पर यहाँ ये है कि नाम की शक्ति से संसार का कार्य करवाना, जैसे कि बड़े हीरे से छोटे से सब्जी को खरीदना। तो नाम जप की शक्ति जब साधक देख लेता है तो वो बहुत कम खर्च करता है नाम की शक्ति को, ना मात्रा में। वो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का अभ्यास करता है। उसे लगता है कि नाम जप इतना कमाए कि नाम जप हमारा रहे, और जैसे भी चल रहा है चलने दो। कोई भी कार्य हमारा नहीं बन रहा है मत बनने दो, पर हम नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। क्योंकि नाम जप की शक्ति हमारे पास रहेगा तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। हमें बस नाम की शक्ति को देखना है और सत्संग सुनते रहना है, नाम जप करते रहना है। आप जहाँ हो वहीं सिद्ध हो जाओगे, वही सब सिद्धियाँ प्राप्त होगी, वही सब धन दौलत आप जो चाहोगे वो प्राप्त होगा। पर आगे चल के आपको जब नाम की शक्ति महसूस होने लगेगी तो आपके अंदर से चाह ही खत्म हो जाएंगे। शुरू में लगेगा कि आपको मिल जाएगा, आपको ये आपको वो, पर जैसे जैसे नाम जप में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ये इच्छा ही समाप्त होने लगेगी। क्योंकि नाम की शक्ति को आप जान जाओगे, नाम की शक्ति का प्रताप जान जाओगे, और आपको लगेगा कि ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए मैं अपना इतना बलशाली नाम को मैं क्यों दूँ, नहीं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अब हमको कमाना। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने लगता है, और यही नाम जप की उसकी अंदर से रुचि उसको बहुत ऊंचाई पर लेके जाती है। पर यहाँ सत्संग महत्वपूर्ण है, सत्संग सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं सुनोगे तो सत्संग आप मन आपको इधर उधर भटकाएगा, फिर आप नहीं चल पाओगे। इसलिए नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करो, नाम से ही सब कुछ हो जाएगा।
मन का जलन शांत हो जाएगा, क्लेश शांत हो जाएगा, सब कुछ। जय श्री राधे।